Good morning to all of you. Today, our topic is solubility enhancement techniques. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं solubility enhancement techniques. जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है solubility. What is the meaning of solubility? What is the meaning of enhancement? Okay, दो चीज़ें solubility enhancement. Solubility का मतलब होता है बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जो सॉल्युबलाइज नहीं होती है. ड्रग सॉल्युबलाइज मतलब घुलना. ओके, पानी में नहीं घुल रही है या कोई अदर लिक्विड्स में नहीं घुल पा रही है, वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है, तो ऐसी ड्रग के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी में तो देना है पर वो घुल नहीं रही है क्योंकि हमारे 72% जो है वो वाटर कंटेंट होता है बॉडी के अंदर, है ना. 70% क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी होता है. तो इसलिए अब इतना परसेंट पानी होने के बाद यदि हम कोई दवाई ले रहे हैं और वो क्या नहीं हो रही है, डिज़ोल्व नहीं हो रही है. ओके, यदि वो डिज़ोल्व नहीं हो रही बॉडी में तो वो एक्शन कैसे देगी, ठीक है, ड्रग असर कैसे करेगी. ओके, तो हम ऐसी दवाइयों को जो घुल नहीं रही है उसको घोलने के लिए हम कुछ क्या यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं. ओके, इन्हांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना. सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट, जो ड्रग घुल नहीं रही है उसकी सॉल्युबिलिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं. घुलने की क्षमता को उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. तो वो टेक्निक्स कहलाती हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स कहलाती हैं. ओके, अब व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सिंपल वे में आप देखिए, हम दो चीज़ होती है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. ओके, सॉल्यूट क्या होता है, विच इज़ स्मॉल क्वांटिटी. सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है और सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी होती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट है ना, इन वाटर, NaCl को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो NaCl है वो क्या है, पाउडर है, और वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है. NaCl एज अ वर्क करेगा, काय का वर्क करेगा, हमारा NaCl काय का वर्क करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा क्योंकि वो कम क्वांटिटी में ले रहे हैं. और सॉल्वेंट जो है वो क्या काम करेगा, वाटर. तो पानी में हम नमक को घोल रहे हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है. जब तक नमक घुलेगा, जब तक कि पानी में वो डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए. ओके, जब हम सॉल्युबिलिटी किसको कहेंगे, हमने पानी लिया, पानी में नमक डालते गए, हम डालते गए, घुलता गया. एक टाइम आ जाएगा जब वो घुलना, नमक क्या हो जाएगा, पानी के अंदर घुलना बंद हो जाएगा, है ना. तो घुलना जो बंद हो जाएगा तो वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. ओके, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जब घुलने की क्षमता ख़त्म हो जाए पानी के अंदर, है ना, तो वो कहलाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी. क्लियर हुआ. अब हम देख लें कौन कौन सी सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको क्लियर समझ में आ गए. सॉल्वेंट को हम व्हीकल्स भी बोलते हैं, हमारी फार्मा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, व्हीकल्स बोलते हैं. व्हीकल्स में हमारे सारे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह भी आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा, एक्वस वाटर आ जाएगा, डिस्टिल वाटर आ जाएगा, प्योरीफाइड वाटर आ जाएगा, जो कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. अब हम देख रहे हैं फर्स्ट सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स के अंदर सॉल्युबलाइजर. ओके, सॉल्युबलाइजर्स क्या होते हैं, एन एजेंट दैट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. वो एजेंट्स जो क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सॉल्युबलाइजर. वो कहलाते हैं हमारे सॉल्युबलाइजर. वो एजेंट मतलब वो केमिकल्स जो क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्युबलाइजर्स कहलाते हैं. ठीक, अब हमने देखा था सेकेंड चीज, द सॉल्युबिलिटी के अंदर सॉल्यूट जो होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व
certain quantity of solvent at a specified temperature that is known as solubility। अभी हमने आपको बताया solubility क्या होती है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर आप नमक को घोल रहे हैं। एक टाइम आ जाएगा वो घुलना बंद हो जाएगा नमक पानी के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक। मेथड ऑफ सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट, कौन कौन सी मेथड से जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाती है। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स है अवेलेबल टू इम्प्रूव दी सॉल्युबिलिटी। बहुत सारी टेक्निक्स है जो सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करती है। कौन सी सॉल्युबिलिटी, जो पुअर सॉल्युबल ड्रग है, पुअर मतलब जो कम डिज़ोल्व हो रही है ड्रग, जो पुअरली डिज़ोल्व हो रही है मतलब पानी में कम घुल रही है, ऐसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना या इंक्रीज़ करना या इम्प्रूव करना उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है और कुछ अप्रोचेस है, है ना, कुछ अप्रोचेस है जो सॉल्युबिलिटी की इम्प्रूव करने की है। ठीक। अब हम देखते हैंगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे हम ध्यान देते हैं कौन कौन सी वेरियस टेक्निक्स है जो हमारी सॉल्युबिलिटी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमारा 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल मेथड, सेकेंड वन इज़ अ केमिकल मेथड, देन अदर वन इज़ अ अदर टेक्निक्स। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और अदर टेक्निक। फिजिकल मेथड कौन कौन सी है इसके अंदर, पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल साइज रिडक्शन का मतलब होता है, पार्टिकल्स मतलब तो समझ में आ गए दाने, साइज मतलब आपको समझ में आता है कम ज़्यादा करना, रिडक्शन का मतलब होता है कम। ठीक। जिसकी पार्टिकल साइज हम कम कर दें तो उससे भी हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे कि एक खड़ा नमक ले लो या एक शक्कर का दाना ले लो। शक्कर के दाने को घुलने में देर लगेगी, पर हम उसको मिक्सर से क्या कर लें, बारीक पीस लें, तो वो जल्दी घुल जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल्स तो है शक्कर का दाना, पार्टिकल, उसकी साइज़ को हमने पीस दिया, रिडक्शन कर दिया, तो वो जल्दी घुल जाएगी। तो ऐसी मेथड को हम बोलते हैं पार्टिकल साइज रिडक्शन मेथड। ओके। इसमें हमारी कौन कौन सी मेथड्स आती हैगी, माइक्रो आयोनाइजेशन। ओके, फर्स्ट वाला जो है माइक्रो आयोनाइजेशन, दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। माइक्रो से, माइक्रो मतलब होते हैं छोटे छोटे, आयोनाइज मतलब टूटना। माइक्रो आयोनाइजेशन जो होता है, माइक्रो मीन्स होता है छोटे छोटे, आयोनाइजेशन मतलब होता है टूटना। ओके। जो माइक्रो आयोनाइजेशन टेक्निक्स होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए स्टडी की जाती है। आयोनाइज फॉर्म में जो पार्टिकल्स टूट जाते हैं, है ना, आयोनाइजेशन मतलब टूटना। ओके। माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम माइक्रो आयोनाइजेशन बोलते हैं। नैनो सस्पेंशन नेक्स्ट है हमारा, नैनो सस्पेंशन। नैनो मतलब नैनो पार्टिकल्स, नैनो जिसकी पार्टिकल साइज माइक्रो से भी छोटी होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। हम हमारी आई से पार्टिकल की साइज को नहीं देख सकते। नैनो सस्पेंशन जिसकी पार्टिकल साइज माइक्रोन साइज से भी ज़्यादा छोटी, नैनो साइज, ठीक, जो कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे सस्पेंशन भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। सस्पेंशन मतलब होता है हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड को हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। और नैनो मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल, जितना ज़्यादा बारीक पीसोगे तो वो इतना ज़्यादा क्या होगा, साइज रिडक्शन होगा। नेक्स्ट मेथड है इसकी स्प्रे ड्राइन मेथड। ओके, कौन सी मेथड है इसकी, स्प्रे ड्राइन। ड्राइन मतलब होता है सुखाना, स्प्रे मतलब होता है पार्टिकल्स का। आपने देखा होगा स्प्रे बॉटल के अंदर नोज़ल लगी होती है, बारीक सी पिचकारी जैसी लगी होती है, उसको हम नोज़ल बोलते हैं। ठीक। हम जितना ज़्यादा उसको स्प्रे के फॉर्म में लेंगे, ड्राई फॉर्म में लेंगे, स्प्रे ड्राई एक टेक्निक से जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन होता है। कैसे साइज रिडक्शन होता है हम आपको बताएंगे। हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्प्रे ड्रायर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें पार्टिकल आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड होते, टकराते हैं।
उस मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स टकराते, तो टकराने की वजह से उनकी साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है मेरा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस, ये दे रखा है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस में भी हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की फिजिकल मेथड है जिसके अंदर हम पार्टिकल साइज कैसे कैसे रिडक्शन किया जाता है। फर्स्ट वन पार्टिकल साइज रिडक्शन था इसके अंदर, है ना। अब सेकेंड वन हमारे इसके अंदर आता हैगा ये चेंजेस या मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल हैबिट, स्ट्रक्चर उसका चेंज कर दो, है ना। जब हम किसी पार्टिकल्स का या किसी ड्रग का स्ट्रक्चर हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो भी उसका जो है पार्टिकल फिजिकल जो मेथड है जो कि हम क्या कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, वो चेंज हो सकती है। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है हमारा, चेंजेस करना। और क्रिस्टल मतलब होता है डेफिनाइट शेप एंड स्ट्रक्चर। क्रिस्टल मतलब होता है जिसका डेफिनाइट शेप हो और स्ट्रक्चर हो, शेप हो, साइज हो, ये डेफिनाइट हो। डेफिनाइट मतलब एक पता है आपको कि फिक्स है, एक डेफिनाइट उसका शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, और उसको आप चेंज कर दो तो वो मेथड से भी हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके अंदर तीन चीज़ आती है। फर्स्ट चीज़ है पॉलीमॉर्फिज्म, पहली चीज़ आती है पॉलीमॉर्फिज्म, सेकेंड आती है सूडोमॉर्फिज्म, थर्ड आती है ड्रग डिस्पर्जन इन कैरियर। ओके, ड्रग डिस्पर्जन इन कैरियर वाला जो है इसमें हमने पढ़ रखा है यूटाइटिक मिक्सचर्स। ठीक, फर्स्ट वन हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और स्ट्रक्चर अ ड्रग विच हैव टू और मोर स्ट्रक्चर। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, ठीक, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। मॉर्फिक की स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें करेक्ट कीजिएगा, MORPHIC आता है, मॉर्फिन नहीं है, ये सी है। ओके, तो देखिएगा पॉलीमॉर्फिक्स क्या बोला हमने, पॉलीमॉर्फिक दोज ड्रग विच हैव मोर देन स्ट्रक्चर, ऐसी दवाइयाँ जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। और जब हम उसके स्ट्रक्चर को चेंजेस कर देते हैं, स्ट्रक्चर के चेंज हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो उससे हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और साथ में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेम सेकंड है हमारा सूडोमॉर्फिक। सूडोमॉर्फिक में होता है फॉल्स, सूडो मीन्स होता है फॉल्स होता है, ठीक है, सूडो मीन्स फॉल्स। सूडोमॉर्फिक दैट मीन्स इसमें भी हमारा सी कर लेना, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम फॉल्स कर रहे, थोड़ा सा गलत बना दिया या चेंजेस कर दिया उसके स्ट्रक्चर में, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और एक्टिविटी चेंज हुई तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ड्रग डिस्पर्जन यूटाइटिक मिक्सचर। यूटाइटिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब कोई दो ड्रग हम मिक्स करते हैं विच गेट लिक्विफाई, जब हम कोई दवाइयों को मिक्स करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पहले ही वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। जैसे कि कैम्फर ले लो, मेंथॉल ले लो, पिपरमेंट ले लो। यदि आपने मेंथॉल और पिपरमेंट लिया और उसने आपको उसको अपने पाउडर में रखा, पाउडर फॉर्म को हमने एक पेपर पे रखा, तो पेपर पे रखा आपने और दोनों को मिक्स करा, तो जितना उनका टेम्परेचर मेल्ट होना का होगा उसके पहले ही वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ कहलाती है हमारी यूटाइटिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट बनाना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्सेशन। इसके अंदर हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि EDTA। EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये एक चिलेट्स फॉर्मेशन करता है
जो कि EDTA जो होता है, जो आपने सुना होगा, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के लिए दवाई छीटी जाती है ना, तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन कहलाते हैं। और ऐसे केमिकल्स यदि यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारी ड्रग की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, और एक्टिविटी चेंज हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ जाइए हमारे सॉल्युबलाइजेशन बाय सरफेक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबलाइजेशन बाय सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस टेंशन, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, दैट इज नोन एज सरफेक्टेंट। जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सरफेक्टेंट कहलाते हैं। तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ की जाती है, माइक्रो इमल्शन मेथड, और दूसरा है सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। माइक्रो इमल्शन मतलब वही पार्टिकल साइज उसकी क्या है, माइक्रोन में है, और इसमें हम ऑयल और वाटर सिस्टम यूज़ करते हैं। इमल्शन में ऑयल और वाटर सिस्टम यूज़ करते हैं। सेल्फ इमल्सिफाइंग भी एक इसी टाइप का सिस्टम है, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आपको ये चीज़ समझ में आया सरफेक्टेंट के थ्रू हम सॉल्युबलाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स मेथड। नेक्स्ट है हमारी केमिकल मेथड। केमिकल मतलब केमिकली हम कुछ चेंज कर दें, ड्रग को सॉल्युबल कर दें, या हम सॉल्ट फॉर्मेशन कर दें। आपने देखा होगा बहुत सी दवाई के पीछे कुछ एनहाइड्राइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होता है, या सोडियम ब्रोमाइड लिखा होता है, या XYZ सोडियम क्लोराइड लिखा होता है। तो यदि हम उसका सॉल्ट फॉर्मेशन, नमक फॉर्मेशन कर देते हैं, ड्रग का कुछ चेंजेस, केमिकली चेंजेस कर देते हैं उसके अंदर, तो हमारी केमिकली एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और पीएच मॉडिफिकेशन मतलब उसका लिक्विड का पीएच चेंज कर दो तो भी उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैगी, चेंज हो जाती हैगी। तो क्लियर हुआ पीएच मॉडिफिकेशन आपको। नेक्स्ट टेक्निक से को अदर्स टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट टेक्निक से हमारी अदर टेक्निक्स। अदर टेक्निक्स के अंदर हमारा आता है, सिंपल वे में हम बात करें, को सॉल्वेंसी। दो सॉल्वेंट को मतलब होता है दो सॉल्वेंट एक साथ डाल के हम किसी भी सॉल्वेंट में ड्रग को घोल दो, और फिर अदर चीज़ से हम क्या कर दें, वॉल्यूम फिल कर दें, है ना, भर दें उसको। तो वो टेक्निक्स कहलाती है को सॉल्वेंसी, है ना, डिस्पर्जन बना के। को क्रिस्टलाइन, दो क्रिस्टल बना के, को मतलब को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मतलब उसके स्ट्रक्चर को चेंजेस करके एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दो, दूसरे में ऐसे ही रख दो। तो ये जो टेक्निक्स होती है ये सारी हाइड्रोट्रॉपी एंड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ये वाली जो टेक्निक्स होती है ये सारी सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स होती है। तो आज हमने ये डिस्कस किया है कि सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्युबलाइजर क्या होते हैं, और एक सुपरफिशियली हमने ये देखा है इस चार्ट से कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। तो आज हम ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी का जो मेथड 1 बाय 1 हमको डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।